हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं वृत्त से सवाल। तो हमारे पास सवाल है कि त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री 30 डिग्री है। साथ ही संग दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब हम समझेंगे कि त्रिज्या खंड होता क्या है ना। अब वृत्त में त्रिज्या खंड कैसे बनता है ना, और उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं कि दिया है ना, हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेना है। तो आर त्रिज्या दी है, त्रिज्या को हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो आर बराबर क्या है, 4 सेंटीमीटर। ये हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको, है ना, कि आर को त्रिज्या बोलते हैं। अब आर इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या दी हुई है। कोण दिया हुआ है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हम समझेंगे एक वृत्त बनाकर कि त्रिज्या खंड क्या होता है, उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम वृत्त बना लेते हैं। ये हमारे पास एक गोलाकार वृत्त बन गया। अब यहाँ आप देखोगे कि जो बीच में है ना, वृत्त के बीच में जो पॉइंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, है ना। ये गोले के बीच में जो एक पॉइंट बनेगा, जिस पॉइंट से समान दूरी पर सभी तरफ, है ना, चारों तरफ आपकी वृत्त की परिधि से लाइन खींचोगे, यदि यहाँ से यहाँ खींचोगे, यहाँ से यहाँ, तो वो समान होगी, है ना, एक समान उसका डिस्टेंस होगा। उसी को हम बोलते हैं केंद्र। तो हम बीच में ले लेते हैं पॉइंट एक। ये पॉइंट बन गया। अब ये पॉइंट क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है। ये पॉइंट क्या कहलाता है, केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। ताकि ये आपको बना दिया रहेगा, फिर भी आपको समझना जरूरी है कि इसमें क्या चीजें क्या होती हैं, जिससे आपको इसको हल करने में सवाल को आसानी रहेगी। तो यहाँ ये होता है पॉइंट। अब यहाँ से जब बात आती है त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड का मतलब होता है कि त्रिज्या के द्वारा कोई एक खंड बना लिया जाए, है ना, इस वृत्त के अंदर। तो जैसे यहाँ आप देख सकते हो कि ये मैंने एक रेखा यहाँ से खींची। अब ये इसकी वृत्त की क्या हुई, ये त्रिज्या हुई, क्योंकि केंद्र से परिधि, है ना, ये गोले की लाइन में मिलने वाली कोई भी रेखा क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी उस वृत्त की, ठीक है ना। ये त्रिज्या कहलाएगी। अब ये जिसकी मतलब ये जो इस लाइन की जो डिस्टेंस है ना, केंद्र से जो भी डिस्टेंस इस लाइन की है, वो डिस्टेंस केंद्र से आप कोई भी रेखा खींचते हो तो समान डिस्टेंस होगी, क्योंकि केंद्र से समान दूरी पर ये वृत्त की परिधि होती है, ठीक है ना। कहीं भी आप रेखा खींच लो, ये 4 सेंटीमीटर ही होगी, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या दी हुई है 4 सेंटीमीटर है। त्रिज्या क्या है इसकी, इस वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, मतलब केंद्र से इसकी दूरी 4 सेंटीमीटर है परिधि की। अब यहाँ एक और खींच लेते हैं ये, तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये दोनों क्या होंगी, 4 सेंटीमीटर होंगी। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये त्रिज्या खंड हो गया। खंड कैसे हो गया त्रिज्या खंड, खंड का मतलब कि उसको बांटना, मतलब ये भाग इसका बट गया। यहाँ आप देख रहे हो पॉइंट से, है ना, पॉइंट से ये रेखा और ये रेखा के बीच का भाग क्या है, बट गया। अब त्रिज्या खंड का मतलब क्या, कि ये भाग जैसे आप समझ लो कि ये भाग निकल गया हो, ठीक है ना। अब इसको मैं अच्छी तरह समझाता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। पहले हम इसको डिनोट कर लेते हैं। तो यहाँ ये 4 सेंटीमीटर है त्रिज्या। अब यहाँ जो बनने वाला कोण है त्रिज्या खंड, यहाँ आप देख सकते हो कि जिसका कोण, है ना, 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो 30 डिग्री, इसमें कोण क्या बनेगा, 30 डिग्री, है ना। इस त्रिज्या खंड का कोण क्या है, 30 डिग्री। तो यहाँ कोण बनेगा, तो ये कोण डिनोट कर देते हैं 30 डिग्री। ये क्या बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ आप देख सकते हो कि इसी त्रिज्या खंड को यदि हम निकाल लेते हैं तो यहाँ एक ऐसा बनेगा ना, इस त्रिज्या खंड को यदि हम बाहर निकाल लेते हैं ना, या फिर इसमें क्या लगा देते हैं, कट ऑफ मार देते हैं इतने में, है ना, इस त्रिज्या खंड में। ये बड़े वाले की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये जिसमें हमने ये दोनों लाइनें खींच रखी हैं पर इससे केंद्र के लिए। तो इसमें कट ऑफ मार के इसको निकालते हैं यदि, तो ये कुछ ऐसा बनेगा, सेम निकल जाएगा, ठीक है ना। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। अब इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमारे पास, त्रिज्या यदि 4 सेंटीमीटर वाले वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, और हमें इसके साथ में दीर्घ यानी ये बड़ा वाला, जब हम इसको निकाल लेंगे तो ये क्या बचेगा, यहाँ ये बड़ा वाला पूरा बचेगा,
ये इसका भी हमें कोण मतलब कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना, इसकी भी एरिया हमें निकालनी है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये छोटा जो दिया है ना, ये त्रिज्या खंड का, इसका हम निकालते हैं पहले क्षेत्रफल। तो यहाँ हमें ऑलरेडी जो दिया तो हमने लिख लिया यहाँ। अब त्रिज्या खंड का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम क्या, लघु, इसको हम बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, लघु यानी छोटा भाग, और इसको हम बोलेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। ये लास्ट में बोल रहा क्वेश्चन है ना, कि साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दीर्घ का मतलब क्या होता है, जो बचा हुआ है, इसको यदि हमने कट ऑफ मार दिया, निकाल लिया, तो बचेगा क्या, ये बचेगा है ना, इधर बड़ा वाला, तो इसका भी, इसको हम बोलते हैं दीर्घ। तो हम अभी निकाल रहे हैं लघु त्रिज्या खंड का, है ना, ताकि फॉर्मूला दोनों का सेम ही रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ माइनर, लघु को हम बोलते हैं माइनर, माइनर सेक्टर। फॉर्मूला है इसका थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, गुणा का चिन्ह है, पाई आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना, फॉर्मूला तक ही सेम रहेगा, लघु और दीर्घ का दोनों का सेम ही रहेगा, बस आपको त्रिज्या खंड, ये खंड चेंज हो जाएगा, जैसे ये अभी ये है लघु में, और बाद में दीर्घ में ये हमें पूरा लेना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हमें मालूम क्या क्या है, थीटा मालूम है, थीटा है 30 डिग्री, और पाई का मान ऑलरेडी आप जानते हो, पाई का मान होता है 22/7, तो वो रख देंगे हम, और आर, आर यानी त्रिज्या होती है, जो त्रिज्या हमें ऑलरेडी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका मान रख देंगे हम। पाई बराबर क्या मालूम है हमें, 22/7 मालूम है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाई बराबर 22/7। आप कोई भी क्वेश्चन हल करें, यदि पाई आती है तो उसकी वैल्यू आप पुट कर दें ऐसे, है ना, कि पाई बराबर ये होता है। अब यहाँ हम सभी वैल्यू पुट कर देंगे, तो थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री बटे 360 डिग्री गुणे पाई का मान 22/7 लिख लेना है, गुणे आर की जगह आप रख दोगे 4, और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा दोगे, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ आप क्या करोगे, यहाँ कर लेते हैं, ये कट जाएगा, देख सकते हो आप, है ना, 0 से 0 और डिग्री कट गई, 22/7, और 4 का 2 बार गुणा है, 4 का वर्ग नहीं, 4 का 2 बार गुणा, तो हमने 4 का 2 बार गुणा कर दिया। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जो कट रहा है उसको हम काट देते हैं, ठीक है ना, तो 2 से आप देखो 2 छक्का 12, ये कट जाएगा, ऊपर देखोगे आप तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कट जाएगा। अब यहाँ 6 आ चुका है ना, 2 छक्का 12, यहाँ 6 आ चुका है, तो 2 से 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3, बाकी ये दोनों सेम रहेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम 1/12 गुणे 22/7, 4 गुणे 4, ये हम 2 बार सेम लिखा गया है गलती से, ठीक है ना, ये यहाँ कट के लिखना चाहिए, तो चलिए अगले स्टेप में इसको काट लेते हैं हम। तो यहाँ आप सेम वही चीज कटेंगे, है ना, 2 से 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 3, 12 की जगह, तो यहाँ आएगा 1/3 गुणे 22/7, 22 की जगह 11 आ जाएगा, क्योंकि ये कट चुका है, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, छक्का 12, और यहाँ कटा है 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, जो 6 आया था यहाँ, है ना, तो ये 2 आ गया, 4 की जगह 2 आ चुका है, 2, और 2 गुणे 4 आ गया यहाँ, है ना, टोटल। अब यहाँ आप देखोगे तो ऊपर से ऊपर गुणा कर दो, नीचे से नीचे, ये क्या है, फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, भिन्न का गुणा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो ये संख्याएं ऐसे लिखी हैं, तो इनके बटे में 1 मान लेते हैं, तो नीचे से नीचे होगा और ऊपर से ऊपर, तो 11 दूनी 22, अब 22 गुणे 4 करोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 88 आ जाएगा, 7 3 21, तो 88 डिवाइड बाई 21 आएगा, 88 डिवाइड बाई 21, 21 से 88 यदि आप भाग करते हो तो आ जाएगा हमारे पास 4.19, और सेंटीमीटर का स्क्वायर लगाते हैं, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो यहाँ वर्ग लगाना जरूरी है, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल वर्ग स्क्वायर में होता है। अब हम बात करेंगे सेकंड वाले की, है ना, साथ ही दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन बोल रहा है दीर्घ, दीर्घ यानी बड़े बड़े वाले, है ना, बड़े वाले त्रिज्या खंड, बड़ा वाला त्रिज्या खंड क्या बनेगा, जब ये निकल जाएगा तो ये त्रिज्या खंड बनेगा, इसका भी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला सेम लगेगा, बस यहाँ क्या है, थीटा, कोण चेंज हो जाएगा, क्योंकि अभी ये कोण बन रहा है, बाद में इधर से ये कोण बनेगा, ठीक है ना, ये ऐसा कोण बनेगा। अब यहाँ हम बना लेते हैं एक फिर वृत्त, है ना, जब हमने इसको कट ऑफ मार दिया तो ये इसका हमने निकाल लिया, है ना, वृत्त का क्षेत्रफल,
ये त्रिज्या खंड का, ये छोटे वाले का हमने निकाल लिया। अब जब ये ब्लेड हमने यहाँ है ना, इसको हमने कट ऑफ मार दिया, तो यहाँ आप देखोगे बचेगा क्या, ये कुछ ऐसा बचेगा, है ना, ये वृत्त कुछ ऐसा बचेगा। अब हमें इसी भाग का निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ कुछ हम ऐसा दर्शाएंगे, ये सेम है, त्रिज्या रहेगी आपकी है ना r 4 सेंटीमीटर, और यहाँ आपका कुछ ऐसा बनेगा कोण, है ना, ऐसा इधर से बन जाएगा। अब यहाँ आप देख सकते हो कि ये पूरा कोण जो होता है ना, गोला का पूरा कोण, तो 360 डिग्री होता है, तभी यहाँ थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री होता है। यहाँ आप देखो फॉर्मूले में थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, ये पूरा कोण कितने का होता है, 360 डिग्री का। और नीचे वाला कोण क्या था, दिया था हमें 30 डिग्री दिया था ना, ये 30 डिग्री यहाँ दिया था। तो 360 में यदि 30 आप घटा दोगे तो ऊपर वाला कोण आ जाएगा। तो आप यहाँ ऐसे लिख सकते हो 360 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 में 30 माइनस करोगे तो आ जाएगा 330 डिग्री। तो यह कोण क्या बना, अब हमें थीटा की वैल्यू क्या मिल चुकी है, 330 डिग्री। ये ऊपर वाला कोण क्या है, 330 डिग्री। एक बार फिर ध्यान दीजिएगा कि ये ऊपर वाला कोण कैसे आएगा, क्योंकि ये पूरा कोण क्या होता है, 360 डिग्री का होता है। तो नीचे वाला कोण क्या हमें मालूम था, 30 डिग्री का। तो 360 में यदि हम 30 माइनस कर देंगे तो हमें ये ऊपर वाला कोण मालूम चल जाएगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला सेम लगेगा, यहां लिख लेना है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है ना, एरिया ऑफ मेजर, ठीक है ना, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है ना, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब यहाँ क्या करेंगे हम कि इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री, थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर, ये आपको सेम फॉर्मूला लगा देना है यहाँ भी, है ना, फॉर्मूला सेम होगा। बस आपका क्या बदलता है, भाग बदल जाता है। जैसे ये अभी छोटे वाले भाग का निकाला, तो यहाँ छोटे वाले भाग को बोलते हैं लघु त्रिज्या खंड, और बड़े वाले भाग को हम बोलते हैं दीर्घ। ठीक है ना, क्वेश्चन में ऐसा करके आता है, दीर्घ और लघु करके पूछता है, तो दीर्घ। अब इसका बड़े वाले का हम निकालेंगे, तो बड़े वाले के लिए थीटा क्या है हमारा, थीटा हमारा चेंज हो चुका है और आर सेम रहेगा। थीटा क्या रहेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं, चलिए इसको ऐसे दर्शा देंगे, दीर्घ त्रिज्या खंड का कोण बराबर लिख लेंगे यहाँ सेम, इसको आपको उतार देना, 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री कर देना है, तो इक्वल टू 330 डिग्री आ चुका है ये हमारा, यही हमारा थीटा होगा दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल के लिए। ठीक है ना, यही कोण बनेगा हमारा 330 डिग्री का। सेम आपको फॉर्मूले में रख देना है, तो यहाँ ऊपर रखोगे 330 डिग्री, बटे में नीचे लिख लोगे 360 डिग्री, मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई का मान ऑलरेडी आपको मालूम है, तो 22/7 रखना है यहाँ, और गुणे 4 का स्क्वायर, है ना, वर्ग है तो वर्ग लगा दो आप, और आर की वैल्यू क्या है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या सेम रहेगी यहाँ, क्योंकि कोई भी वृत्त की त्रिज्या कभी चेंज नहीं होती, एक बार जो है सो है, क्योंकि सेंटर से परिध की दूरी समान ही होगी, कहीं भी आप उसमें त्रिज्या खींचोगे तो। अब यहाँ हम इसको हल करेंगे, तो हल में आप देख सकते हो कि यहाँ डिग्री से डिग्री कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आप भाग दे दो 3 से भाग करोगे, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, मतलब यहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा क्या 12, और ऊपर आ जाएगा 11, कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 11/12 गुणे 22/7 गुणे 4 का 2 बार स्क्वायर है, तो दो बार इसका गुणा कर दो आप, 4 का 2 बार गुणा कर दो। अब यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ कोई चीजें कट रही क्या, तो यहाँ 12 कट रहा है, आप देखोगे तो 4 एक कम 4, 4 3 12, ये कट जाएगा, तो 11/3 आ गया, गुणे 22/7 रहेगा, या फिर 2 एक कम 2 गुणे 4। यहाँ आप ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कैसे कटा है, देखो 2 से कटा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और 2 छक्का 12, 6 आया, ठीक है ना, और फिर ये 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, ये 6 बचेगा यहाँ, तो फिर 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो ये सेम आ गया, ये कट के भाग। ठीक है ना, यहाँ अब यहाँ ऊपर से ऊपर नीचे से नीचे गुणा करोगे, तो यहाँ गुणा छाएगा 11 दूनी 22, 22 गुणे 4 88, 88 गुणे 11 करोगे आप, तो इसका ये ऊपर से ऊपर पूरा गुणा हो जाएगा, है ना, और 3 गुणे 7, तो इसका मल्टीप्लिकेशन यदि आप करते हो तो ये आएगा 968,
डिवाइड बाई 21। अब डिवाइड इसको करोगे आप तो ये डिवीजन इसका कुछ ये आएगा 46 या 46.09। और क्षेत्रफल निकाल रहे हो आप तो सेंटीमीटर का वर्ग लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग स्क्वायर में होता है। यदि आप ये नहीं लिखते हैं तो आपके आंसर का नंबर काटा जा सकता है। तो ये इस तरह आपको लिखना जरूरी रहता है। तो गाइस मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किसी भी त्रिज्या खंड वाले वृत्त का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार निकालना है ना। और फॉर्मूला ये वाला पुट करके आपको इस तरह से निकाल लेना है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसी तरह मैथ से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें जो भी क्वेश्चन रहे आपके। जय हिंद, जय भारत।